हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2C का लास्ट सवाल 6 बताने वाला हूँ जो दिया है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स या 3 माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 14 के शून्यकों का गुणनफल 2 शून्यकों गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको शून्यक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर हम 3 शून्यक मान लेते हैं। माना 3 शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। देखिए यहाँ पर 3 शून्यक हमने इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है वो त्रिघात है, तो इसके 3 ही शून्यक हमको प्राप्त होंगे। तो और सवाल में हमको दिया हुआ है कि 2 शून्यकों को गुणनफल, तो ठीक है हमने यहाँ पे मान लिया अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। आप 2 शून्य को कोई से भी ले सकते हैं गुणा में। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर सूत्र तीसरा जो नंबर वाला था 3 शून्य को गुणनफल, वो हम लगाते हैं यहाँ पर। तो वो हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि 3 शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद। ठीक है, तो अचर पद हमको दिया हुआ है इसमें 24 और बटे होता है x या 3 गुणांक जिसमें हमको 1 दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हमको पहले से ही 12 प्राप्त हो जाता है जो हम इसमें लिख लेते हैं। तो गामा बराबर हमको देखिए क्या प्राप्त होगा माइनस के 24 बराबर में, और गामा बराबर हमको प्राप्त होगा माइनस के 24 बटे 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो देखिए हमको गामा बराबर माइनस का 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला हम सूत्र यहाँ पर लगा लेते हैं शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है माइनस x² का गुणांक। ठीक है, तो माइनस x² गुणांक यानी x² गुणांक दिया हमको माइनस का 5 और बटे होता है x या 3 का गुणांक जो हमको दिया हुआ है 1। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हमारा ऐसा ही रहेगा, और प्लस जो हमको गामा दिया हुआ था उसका मान कितना प्राप्त हुआ माइनस का 2, वो यहाँ पे हम रख लेते हैं बराबर। ये बराबर हमारा प्लस का 5 हो जाएगा, और इस प्रकार हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, ये 2 जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, जिससे हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 प्राप्त हो जाता है, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम अगला सूत्र लगाते हैं, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी कि हमने 2 शून्यकों को उनके गुणनफल के रूप में ले लिया है। तो बराबर में होता है x का गुणांक। ठीक है, क्या होता है x गुणांक, तो जो हमको बहुपद दिया हुआ है उसमें x गुणांक हमको माइनस का 2 दिया है, और बटे होता है x या 3 जो हमको बहुपद में 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का हमको मान पहले से प्राप्त था जो हमको 12 दिया हुआ है, और प्लस इन दोनों से आप देख रहे होंगे हमको गामा कॉमन आ जाएगा, जिससे हमको ब्रैकेट में बीटा प्लस अल्फा बराबर माइनस के 2 प्राप्त होता है। देखिए 12 को हम उस पार लेके जाएंगे और गामा का मान लगा देंगे माइनस का 2। ठीक है, तो ब्रैकेट हमारा बीटा प्लस अल्फा बराबर माइनस के 12, ये सॉरी माइनस के 2, और ये 12 जाएंगे वो भी हमारे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बीटा प्लस अल्फा बराबर ये हमारे माइनस के 14 हो जाएंगे, और ये 2 थे वो उसके बटे में जाएंगे। इस प्रकार देखिए हमको 2 सत्तो 14, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। अब देखिए आप दोनों समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर एक अपोजिट चिन्ह वाला मतलब माइनस वाला होता तो हम एक को कट करके चाहे अल्फा को चाहे बीटा को दूसरा प्राप्त कर लेते हैं एक को कट करने के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हो चुका है और इसका अपोजिट अल्फा माइनस बीटा प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, जो हमको प्राप्त होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमको बराबर में जो दिया हुआ है इसका मान पता होना चाहिए, जिसमें हमको अल्फा प्लस बीटा का तो मान प्राप्त हो चुका है, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर साफ दिया हुआ है, लेकिन हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा अपनी तरफ से जोड़ लेंगे और 2 ही अल्फा इंटू बीटा हम घटा देंगे। ठीक है, जिससे देखिए ये और 2 अल्फा बीटा मिलाकर बना लेंगे अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर माइनस देखिए ये 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये मिला के 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ था हमको 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको शुरू में मान लिया था हमने 12। ठीक है, रख लिया है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 और माइनस ये हो जाते हैं 12 चौक 48। ठीक है, तो देखिए हमको अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर हम केवल अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालेंगे तो देखिए हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर जो बराबर में 1 दिया हुआ उस पर अंडर लग जाएगा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हमको 1 प्लस में 1 प्राप्त हो जाता है, जिसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आसानी से 1 समीकरण और 3 समीकरण या 2 समीकरण या 3 समीकरण को हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से हमको 1 का मान विलुप्त करना है, चाहे अल्फ़ा का करो चाहे बीटा का करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमको बीटा का मान प्राप्त हो जाता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 और इस समीकरण में हमको अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर बीटा से बीटा ख़त्म हो जाएगा और अल्फ़ा अल्फ़ा मिला के 2 अल्फ़ा हो जाएंगे, बराबर हमारा 7 और 1 8 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 चौक 8, यानी कि हमको अल्फ़ा का जो मान है वो 4 मिल जाता है। ठीक है, और इस अल्फ़ा का मान चाहे हम समीकरण 2 में लगा दें चाहे 3 में लगा देते। ठीक है, तो लगा देते हैं अल्फ़ा बराबर 4 समीकरण 2 में रखने का 2 में। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा का मान हमें 4 लगा दिया प्लस बीटा बराबर हमारा 7। तो जब बीटा का मान निकालेंगे तो हमको 7 माइनस 4, यानी कि बीटा बराबर हमको मिलेगा 3। ठीक है, तो जो हमने 3 शून्याङ्क माने थे वो हमको तीनों ही प्राप्त हो चुके हैं। जो हमको होंगे क्या 3 शून्याङ्क लिख देते हैं यहाँ पर 3 शून्याङ्क, जो अल्फ़ा बराबर आया था माइनस का 2 और बीटा बराबर आया था 3 और गामा बराबर जो मिला था हमको वो 4 मिला था। ठीक है, अगर आप आंसर चेक करना चाहेंगे तो आंसर भी आप चेक करके देख सकते हैं। सॉरी, हमसे गलती हो गई, जो अल्फ़ा का मान आया है वो हमारा 4 आया है। ठीक है, और जो गामा का मान था वो हमारा माइनस का 2 था। ठीक है, अब अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं हमारी ये सही है या गलत, तो देखिए अब मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या माना था 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा के मान से बीटा के मान में गुणा करें तो हमको 12 ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये आपके तीनों शून्याङ्क प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है।